वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली 1987 हाजिर आपका भाई सैयद फराज अली फिर से अनिल भैया की छत के ऊपर। और आपको दिखाएंगे आज गुरुद्वारा शीशगंज से बेहतरीन अपने लालबन कबूतरों का एक ज़बरदस्त मैच, ज़बरदस्त जो कहते हैं प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और पीछे आप देख रहे हैं मेरे गुरुद्वारा शीशगंज, बिल्कुल उसकी बैक साइड पर हम खड़े हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, दिखाता हूँ आपको आगे। तो चलते हैं आगे। देख सकते हैं पूरी हमारी अनिल भैया की छत है ये। और अंदर यहाँ पर हमारे मौजूद हैं पिजन्स, और काफ़ी वैरायटी के आपको पिजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जी भैया क्या हाल चाल है? हाँ जी सब बढ़िया। तो भैया से हमारी मुलाकात हो गई है और तैयारी चल रही है यहाँ पर। आपको दिखाएंगे आगे का पूरा अपना फुल व्यू। तो यहीं से पिज़न हमारे ओपन किए जाएंगे और काफ़ी यहाँ पिज़न देते हैं हमारे, आप देख सकते हैं। तो ये समझ लें किंग ऑफ चांदनी चौक, पिजन्स के जो किंग हैं हमारे चांदनी चौक के अनिल सूद साहब हैं, जो उस्ताद हैं कबूतरबाजी के। तो यहीं से अभी थोड़ी देर के बाद पिजन्स हमारे ओपन किए जाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरा फुल व्यू। तो देखें आप माशाल्लाह कितनी क्वांटिटी में भैया के यहाँ पर पिजन यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी फ़िलहाल सफाई का काम चल रहा है और उसके बाद यहाँ से ही पिजनों को ओपन किया जाएगा। तो हर जाल में कबूतर फुल यहाँ पर भरे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ब्लैक कलर जो एक बहुत ज़बरदस्त रहता है हमारा पिजन पाकिस्तानी। तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी है भाई के पास इसकी भी। और इसके अलावा यहाँ पर हैदराबादी हमारे जो वाइट कलर के जो चांदनी बिखेरते हैं चांदनी चौक के ऊपर, वो भी यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। तो पिछले ब्लॉग के अंदर आपने देखे थे तो सारे यही वो पिजन्स थे, कबूतर थे जो यहाँ पर चांदनी बिखेरते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी भाई के पास वैरायटी मौजूद है। तो ये समझ लें अभी थोड़ी देर बाद आपको रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन हो भैया का दिखाया जाएगा कि ये किस तरह से कलेक्शन किया गया है। ये फ़िलहाल आपको मैं वाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ सारे वाइट मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह खूबसूरत यहाँ पर कबूतर आपको देखने को मिल रहे हैं। अनिल भैया का शौक आप देख सकते हैं। और कितने बड़े बड़े जाल हैं, आपको तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर जाल हमारे हैं। तो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं अपने पिजन्स ओपन होते हुए। समझ लें किंग ऑफ चांदनी चौक हमारे उस्ताद अनिल सूद साहब हमारे साथ में मौजूद है, हमारे बड़े भाई, बेहतरीन शख्सियत के मालिक। तो जिस तरह से पिछली दफ़ा दिखाया था, तो इस दफ़ा कौन से वाले खुलेंगे अनिल भैया, थोड़ा बताएं। अभी तो लालबन घाघरे खुलेंगे भाई। अभी लालबन घाघरे खुलेंगे। तो आज कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो जो कबूतर दौड़ दिया था कबूतर, ये तो रोक दिया। अब लालबन घाघरा जंगलों पे ध्यान दे रहे हैं, जंगलों पे ध्यान दे रहे हैं। 3 बजे खुल रहे हैं। अच्छा, अब उन पे मेहनत हो रही है। अच्छा, बाकी तो ये कि थोड़ी बहुत देर के लिए एक शौक है कि भाई लालबन घाघरे उड़ाए जाएंगे और खोलना तो पड़ता ही है। जी जी सही बात है। तो वीडियो में जा रहे थे आगे, माशाल्लाह मौसम खराबी की वजह से फिर रोक दिए थे। जी इसकी बात यही है, काफ़ी मौसम खराब था वाकई। आज तो मौसम खराब चले हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, बिल्कुल नीला कंच आसमान है। खुला है। तो थोड़ी सी बातचीत अब करिए, थोड़ी सी बातचीत अब अपने भाई से करेंगे बाद में। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आगे का पूरा फुल व्यू अपने लालबन घाघरों का। तो मिलते हैं आपको आगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर घाघरे खुल चुके हैं, लालबन घाघरे। और थोड़ी देर के बाद इनको आप देखेंगे आसमान की तरफ। तो देखिए माशाल्लाह फुल क्वांटिटी के साथ में हमारे अनिल भैया का शौक आप देख सकते हैं लालबन घाघरों का। तो ये एक मोहब्बत होती है अपने कबूतरों से, यही एक उस्तादी का फ़न होता है, यही मोहब्बत होती है अपने पिजन्स से। कितनी मोहब्बत करते हैं और देखें कितनी इनकी देख रेख रखी जाती है, साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर अनिल भैया अपनी पूरी कमान संभाले हुए हैं अपने लालबन घाघरों के साथ। तो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे बाहर से आपको नज़ारा। तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं इस टाइम अंदर का व्यू। तो हमारे भैया ने कमान संभाल ली है और आपको बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया जाएगा कबूतरबाजी का हमारे चांदनी चौक से। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का, बेहतरीन। और देखें चल पड़े हमारे आसमान की ओर, गोल्डन कलर बिखेरते हुए आसमान पे। चांदनी तो आपने यहाँ पर बहुत देखी है, तो आज गोल्ड देखें
कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है और किस तरह से इनको ताबे दिया जा रहा है। तो ये समझे बेहतरीन कितना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आपके सामने मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और आसमान बिल्कुल क्लियर, और हमारे पिजन्स जब सूरज के आगे आते हैं तो एक अलग ही चमक इनकी दिखाई आपको देती है गोल्ड कलर की। तो काफ़ी करीब का व्यू आपके सामने इस टाइम चल रहा है। अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो बिल्कुल गोल्डन इस तरह से दर्शाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। यही एक उस्तादी का फ़न होता है भाई। देखें आप हमारे अनिल भैया पूरी लगन, मोहब्बत और मेहनत के साथ अपने कबूतरों को उड़ाते हुए। हाँ बहुत ज़बरदस्त धूप है, आगे चुंदी आ रही। तो हमारे कबूतरों को पहला तावा दे दिया और उतरते हुए का आप व्यू देख सकते हैं भैया की छत पे। देखिए कितने खूबसूरत यहाँ के पिजन्स का आपके सामने बेहतरीन नज़ारा। तो ये समझ लें कि जिस तरह की यहाँ की एक छत है हमारी इतनी बड़ी, तो उसमें इतने सारे कबूतर भी पता नहीं चल पाते। लेकिन कलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमारे उस्ताद अनिल सूद भैया जो है हमारे बड़े भाई, इन जैसा कलेक्शन किसी के पास भी आपको पूरी ऑल ओवर दिल्ली में नहीं देखने को मिलेगा। कि लालवन घाघरे का पूरा आप इस टाइम यहाँ पे एक ज़बरदस्त संगम देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। फार्म पे भेजिए, फार्म पे। तो फिर से उड़ा दिया गया है और दूसरे ताबे के लिए भेज दिया गया है। तो ये समझ लें कि चांदनी चौक पे भीड़ लग जाती है टाउन हॉल के करीब, कबूतरों की टाइमिंग को देखते हुए कि कब खुलेंगे भैया के कबूतर और कब हम देखेंगे। बहुत ही अनुभव रहता है, एक अद्भुत नज़ारा होता है। हमारी गुरुद्वारा शीशगंज के बिल्कुल बैक साइड का इस टाइम आपके व्यू चल रहा है लाइव स्क्रीन के ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन देते हुए हमारे कबूतर बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो धूप में आप तेज़ी देख सकते हैं कि सूरज पूरी अपनी रोशनी के साथ आज निकल चुका है और दिखाई भी नहीं दिया जा रही है कि आँखों से देख सकें हम सूरज की तरफ। तो पूरी फुल कमान हमारे भैया के हाथ में है मौजूद। बहुत ज़बरदस्त धूप है वाकई। ये कितनी बेहतरीन ज़बरदस्त फ्लाइंग चल रही है इस टाइम हमारे पिजन्स की, बहुत ही ज़बरदस्त, और उतरने के लिए तैयार। अच्छा आओ बेटा आओ। हो हो आओ। तो ये समझ लें जहाँ चाहें वहीं उतार देते हैं, और ये बिल्कुल निडर हमारे कबूतर हैं। ऐसा नहीं है कि
पीछे हटा दिया जाए कि हट जाओ इधर हो जाओ, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का एक व्यू रहता है। और बहुत ही जैसे समझ लें हमारे अनिल भैया हैं वैसे हमारे यहाँ के कबूतरों को उनको सेट किया गया है, बिल्कुल जितार बेहतरीन कबूतर। तो ये हमारा लालबन घाघरा। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त एकदम उड़ान देते हैं हमारे विजन्स, और एक दोबारा उतारे जा रहे हैं। तो कबूतरबाजी एक जुनून नहीं, उस्तादी का फ़न है, मोहब्बत है अपने कबूतरों से, और वही मोहब्बत आपको यहीं देखने को मिल रही है हमारे भैया की छत के ऊपर जो गुरुद्वारा शीशगंज पे मौजूद हैं। और बहुत ही मोहब्बत और हिफाजत के साथ, सफाई के साथ कबूतरों का देखभाल किया जाता है। और आप देखें तो ये जो हमारे कबूतर हैं इनकी जो परों की आवाज़ है, एक रफ्तार है, उसी से पता चलता है कि इसमें कितनी मेहनत की गई है और किस तरीके से इनको तैयार किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त करारे हो चुके हैं। और धूप की अगर बात की जाए इसके धूप में, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तोहफ़ा है हर इंसान, परिंद चरिंद सबके लिए। तो सेकंडों में माशाल्लाह बिल्कुल गोली की रफ्तार पकड़ लेते हैं हमारे कबूतर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको चलाया जाता है, गाइड किया जाता है, और कितनी मोहब्बत के साथ में इनको रखा भी जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है किंग ऑफ पिजन उस्ताद अनिल सूद साहब, चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज से। और बेहतरीन नज़ारा देते हुए हमारे कबूतर भी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। तो एक रहता है कि खुलने के बाद डायरेक्टली लंबी पे नहीं भेजा जाता, थोड़ा सा खिलाया पिलाया जाता है, ताबे दिया जाता है, फिर उसके बाद ही उनको छोड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा झुंड इस टाइम आसमान की ऊंचाइयों पे मौजूद है और ज़बरदस्त नज़ारा आपकी स्क्रीन पे लाइव इस टाइम चल रहा है। तो काफ़ी दूर है ये, तो समझ लें कि जामा मस्जिद से भी आगे निकलते हुए, और वापस पलटी इन्होंने ले ली है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फॉगिंग चल रही थी, काफ़ी कोहरा था, उसकी वजह से हमारे कबूतर कहीं भी नज़र नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो थोड़ा सा आपको ऊपर छत पे से भी चल के दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ का नज़ारा रहता है। तो आपके सामने मौजूद है गुरुद्वारा शीशगंज, और चलते हैं छत की ओर और दिखाते हैं छत का पूरा फुल व्यू गुरुद्वारा शीशगंज का भी और अपने पिजन्स का भी। तो और ऊपर छत पे हम आ चुके हैं और आपको यहाँ से दिखा रहे हैं अपने अनिल भैया का जो एक नज़ारा है, उस्तादी का फ़न। यहाँ से आपको पूरी छत का व्यू नज़र आता है कि कितनी बड़ी यहाँ की छत है। पूरी छत का व्यू आपके सामने यहाँ पे मौजूद, और साथ में आपको आसपास की जगह दिखाते हैं। सामने है हमारा जैन मंदिर आपकी स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद, और उसी के सामने है रेड फोर्ट लाल किला। और ये देखें कबूतर यहाँ से निकल चुके हैं दोबारा, और जामा मस्जिद बेहद करीब है यहाँ से। और अगर सिविक सेंटर की बात की जाए तो सामने हमारा सिविक सेंटर मौजूद है।
तो सिविक सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो हर जगह से दिखाई देता है, और जामा मस्जिद का भी बेहतरीन व्यू। और कबूतर इस टाइम जामा मस्जिद की तरफ पहुंच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ का पूरा फुल व्यू। तो चमक एक अलग ही होती है कबूतरों की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी दूर हैं, लेकिन चमक की वजह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ सकते हैं कि किस तरह से चमक में यहाँ से नज़र आ रहे हैं हमारे कबूतर, जो गोल्ड कलर की अपनी चमक फेंकते हैं। तो एक आवाज़ लगती है और कबूतर हमारे यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये समझ लें सेकंडों में जामा मस्जिद से और गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक पे वापस आ चुके हैं, और सामने हमारे मौजूद अनिल सूद साहब। उड़ा दिया गया है कबूतरों को। तो फुल डायरेक्शन पे हमारे इस टाइम कबूतर चल रहे हैं, और जामा मस्जिद क्रॉस करके दोबारा गुरुद्वारा शीशगंज की ओर आते हुए आपकी स्क्रीन पे लाइव चल रहे हैं। तो पूरे इंस्ट्रक्शन दिया जा रही है कि कहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर से घूमना है। तो देखें बिल्कुल जामा मस्जिद के ऊपर है हमारे कबूतर, और ये घूमे और वापस की तैयारी, फिर दोबारा घुमा दिया गया इन्हें। तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार को धीमी करते हुए कबूतर उतरने की तैयारी में, और दाना डल चुका है। तो बेहतरीन यहाँ का नज़ारा रहता है, और पुरानी दिल्ली 6 की तंग गलियों से गुज़रते हुए यहाँ पर आना पड़ता है। तो आप इस टाइम देख सकते हैं नीचे का हमारा व्यू, जो पूरा किनारी बाज़ार है हमारा यहाँ नीचे मौजूद है। तो यहाँ किनारी बाज़ार से लेकर के और पूरी अंदर गलियों से आना पड़ता है। तंग गलियों से गुज़रते हुए भैया की छत पे आते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा अपना फुल ब्लॉग। और देखें किस खूबसूरती के साथ में यहाँ से कबूतर फिर से उड़ा दिए गए हैं, और बेहतरीन प्रदर्शन आपके सामने यहाँ पर किया जा रहा है हमारे कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी एक मोहब्बत, एक उस्तादी का फ़न है। तो ये समझ लें सेकंडों के अंदर जैसे ही चांदनी चौक से उड़ते हैं और जामा मस्जिद, दरीबा वगैरह सब पार कर देते हैं, और इस टाइम दौड़ाया नहीं जा रही है ज़्यादा, तो ये समझ लें कि सिविक सेंटर भी पार कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारी वजह से इनको बराबर प्रॉपर्ली यहीं पर ही घुमाया जा रहा है, कि ताकि हम कैप्चर कर सकें अपने कबूतरों को और आपको दिखा सकें कि किस तरह से यहाँ पर शौक़ रहता है हमारे कबूतरबाजी का, और किस तरह से इंस्ट्रक्शन पे एक कहने पे हमारे कबूतर चलते हैं। तो वही आपको इस टाइम मौजूद होकर के दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कबूतरों को सजाया जाता है, संवारा जाता है और उनको तैयार किया जाता है। देखें कितना खूबसूरत यहाँ का मंज़र, हमारे कबूतर फ्लाइंग करते हुए।
तो सारे मज़हबों का इसी पट्टी पे एक संगम रहता है, जो लाल किला से लेकर के गुरुद्वारा शीशगंज हुआ, जैन मंदिर हुआ और सुनहरी मस्जिद हुई, सबको जोड़ता है। तो सामने हमारे मौजूद है रेड फोर्ट, लाल किला, बिल्कुल आंखों से क्लियर नज़र आता है, कैप्चर नहीं कर पाता कैमरा थोड़ा सा। और उसके आगे जैन मंदिर और उसी जैन मंदिर के सामने चर्च भी बना हुआ है। और उसी की तरफ से हम आते हैं तो यहाँ पर मौजूद है हमारी सुनहरी मस्जिद, जो इस टाइम अभी बिल्डिंग्स की वजह से नज़र नहीं आ रही है, और सामने गुरुद्वारा शीशगंज। तो भैया ने उतारने का डायरेक्शन दिया और कबूतर आ गए हैं नीचे, और अभी तक कोई दाना नहीं डाला है, लेकिन फिर भी किस तरह से कबूतरों को बुलाया जाता है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये समझ लें हमारे भैया के चाहने वाले और बहुत यहाँ पर मौजूद हैं, और सब यहाँ पर छतें काफ़ी मिली हुई हैं। और जो इस टाइम पिजन्स हमारे देखें उसी हाथ पे हवा चल रही है, तो वहीं जा रहे हैं दोबारा। तो ये तीसरा हाथ भेजा है और इनको सेट किया जा रहा है। तो जैसे ही कबूतर पलटी खाते हैं तो ये चमक फेंकते हैं अपनी एक अलग ही, और ये चमक यहाँ से नहीं बहुत दूर दूर से नज़र आती है, क्योंकि हम अपोजिट बिल्कुल सूरज के सामने इस टाइम खड़े हुए हैं। जो अपोजिट साइड होता है, पीछे की तरफ होता है, उसको बिल्कुल क्लियर चमकते हुए नज़र आते हैं यहाँ से कबूतर। क्योंकि एंगल हमारा थोड़ा धूप वाला है इधर का, तो यहाँ से ब्लैक लग रहे हैं, लेकिन पीछे की साइड से अगर हम इसको कैप्चर करेंगे तो बिल्कुल ये समझ लें सोने की तरह चमकते हुए नज़र आते हैं हमारे गोल्डन कबूतर ये। तो ठंड की वजह से काफ़ी शांति रहती है, सोफ्ता रहता है। और नीचे की बात की जाए तो बड़ा क्राउडेड एरिया है हमारा चांदनी चौक का, काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन छत के ऊपर आने के बाद सुकून ही सुकून है। क्योंकि पास पास यहाँ पर ज़्यादातर घर मौजूद नहीं है, बड़ी बड़ी छतें हैं और ज़्यादातर यहाँ पर कारोबारी इलाके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इतनी पब्लिक भी आपको छतों के ऊपर नहीं नज़र आती। सिर्फ बाज़ारों की अगर बात की जाए तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी भीड़ भड़का मौजूद यहाँ पर रहती है, लेकिन छतों के अंदर काफ़ी सोफ्ता है, और इसी वजह से हम अब सुकून से आपको सुना रहे हैं यहाँ की सीटियाँ भी अपने अनिल भैया की, और यहाँ की ज़बरदस्त प्रदर्शन जो चल रही है हमारे कबूतरबाजी का, वो भी आपको सुकून से दिखाया जा रहा है। वरना तो ज़्यादा भीड़ के अंदर आवाज़ों में पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर है कबूतर कहाँ नहीं है। ये कितना बेहतरीन नज़ारा है इस टाइम हमारे कबूतरों का, खुला आसमान और नीला कंच आसमान है आज, और सूरज पूरी चमक के साथ मौजूद है, और ऊपर हमारे फ्लाइंग कर रहे हैं कबूतर, बेहतरीन।
देखें सूरज के आने के आगे आते ही इतनी ज़बरदस्त चमक फेंकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो लास्ट में मुलाकात करेंगे अब अपने उस्ताद अनिल सूद भैया से और बताएंगे थोड़ा सा कि किस तरह से मोहब्बत और कबूतरों के साथ रही और अपने आज का प्रदर्शन देखा है। तो साथ में हमारे मौजूद हैं हमारे भैया आन बान शान चांदनी चौक के किंग ऑफ पिजन। तो जैसे कि आपको हमने दिखाया था हैदराबादी कबूतर, तो इस टाइम हमने आज देखे लाल बन घाघरे। तो बेहतरीन इसका व्यू रिया। तो थोड़े से चंद अल्फाज अपने भैया की ज़बान से सुनना चाहेंगे। तो मतलब ये है कि भाई इतनी मोहब्बत आपको दिखाई इस टाइम हमने भी देखी, हमारे सभी यूट्यूब फैमिली ने भी देखी कि किस तरह से मोहब्बत और डायरेक्शन पे चलाया जाता है हमारे कबूतरों को। तो ये इतनी मोहब्बत किस तरह से पैदा हो जाती है, मतलब इतना मोहब्बत की जाती है कबूतरों से। ये भाई जैसे औलाद से हो जाती है ऐसे अपने कबूतरों से भी हमें जी तो अपने औलाद की तरह इनको पालते हैं, वैसे ही रखते हैं। औलाद की तरह बिल्कुल रखा जाता है बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबूतर उड़ाते हैं और हम औलाद के साथ समय कम गुजारते हैं, इनके साथ ज़्यादा गुजारते हैं। बताइए। तो आप समझ लें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुल्म किया जाता है, उड़ाया जाता है, भूखा छोड़ा जाता है। भाई ये तो देसी घी मेवा सेवा वो खाते हैं जो इंसान नहीं खाता, जो इंसान नहीं खाता। बताएं। तो औलाद से भी बढ़कर के इनको रखा जाता है। 3000 रुपये किलो का तो मामरा खिलाया जाता है। बताइए। मामरा बेदाम जो होता है, तिलगोजा मामरा पाँचों मेवे सब खिलाया जाता है इनको। तो भाई तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत है हमारे भैया की। फिर आया से
तो लास्ट का ये प्रोसेस चल रहा है कबूतरों को ताबे दे करके और फिर बंद करने का, और बहुत ही बेहतरीन दिखाएंगे अपने कि किस तरह से कबूतरों को बंद भी किया जाता है। लाल बन घाघरे आपके सामने मौजूद है इस टाइम, बेहतरीन खूबसूरती और बहुत ही माशाल्लाह चमक के साथ में। तो लाल बन घाघरे जैसे कि आपने सुना ही होगा, आज आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से होते हैं लाल बन घाघरे हैं हमारे, और ये अनिल भैया का शौक है। आने के बाद लास्ट में हमारा जो प्रोसेस रहता है चिकनाव का वो यहाँ पर हो चुका है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चिकनाव आखिरी में डाला गया है देसी घी और रोटी के साथ में। तो यही आपको दिखाने का एक मकसद था कि कबूतरबाजी के अंदर कितनी मोहब्बत और कितना उसको खिलाया पिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि भूखा उड़ाया जाता है खाली। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ के छत का नज़ारा देता है हमारे उस्ताद अनिल साहब की छत का। तो किंग ऑफ पिजन चांदनी चौक के किंग हैं हकीकत में। इतनी वैरायटी कबूतरों की सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो बस लास्ट के अंदर इनको चिकनाव देने के बाद और फिर इनको किया जाएगा क्लोज्ड बंद, और फिर उसके बाद दूसरे कबूतरों की बारी आएगी जो टाइमिंग के हिसाब से खोले जाएंगे। खाली होंगी वैसे गिनती बता देंगे, बाकी गिनती बता देंगे। 25 ही है, 30 हो चुके हैं इस टाइम बंद। तो बंद के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी छत का इस टाइम का लास्ट का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सामने हमारे मौजूद फिर से गुरुद्वारा शीशगंज, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ का अद्भुत नज़ारा, और इसी के सामने पड़ती है हमारी सुनहरी मस्जिद। और लास्ट का आपको प्रोसेस दिखा दिया है किस तरह से बंद किया जाता है, क्या क्या कबूतरों के साथ रहा जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और सब्सक्राइब भी किए, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरी तौर पे पहुंच सके। तिलगोजा, मामरा, बादाम और प्रताप वगैरह का जो ओरिजिनल देसी घी होता है वो इनको खिलाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है, सोच होती है कि बेदर्दी की जाती है, जुल्म किया जाता है कि भूखा उड़ा रहे हैं। बहुत सारे आम लोग जो कबूतरबाजी से नहीं जुड़े हुए होते हैं ये बात वही कहते हैं। उन्हें क्या पता यार, जो करेगा जब करके देखा जब पता लगेगी। जो करके देखेगा, बिल्कुल हकीकत बात यही है। वरना कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो कबूतरबाजी के अंदर इस टाइम ज्वाइन हुए हैं तो वही बता सकते हैं इस बात को, या हम खुद देखते हैं अपनी निगाहों से कि वाकई इनकी कितनी केयर की जाती है, साफ़ सुथराई की, और ये समझ लें औलाद से भी बढ़कर इनको मोहब्बत दी जाती है। सबसे मेन इनको तो सोना खिलाते हैं और बीटे उठाते हैं। बताइए, सोना खिलाया जाता है और बीटे उठाई जाती हैं, हकीकत बात है। और अपना इतना कीमती टाइम निकाल करके इनको पूरा दिया जाता है इनको। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। हम खुद देख रहे हैं पिछले ठंड में हर चीज़ से गर्म चीज़ें खिलाई जाती हैं, गर्म पानी पिलाया जाता है, और इसको ऐसा रख के ढक के रखना पड़ता है जहाँ से हवा ना जाए बिल्कुल भी। तो ये समझ लें पूरी एक हकीकत बात है, एक मोहब्बत दिखाई जाती है, और औलाद से ज़्यादा औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई जाती है कि कितनी मोहब्बत रहती है और कितनी इनके साथ इनको खूबसूरती से सजाया जाता है। जो बाजरा भी हम डालते हैं तो 10 तरह के बाजरे देख के जब उसमें से जो बेस्ट होता है वो दिया जाता है, खिलाया जाता है इनको धोके। वो भी तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ इनको खिलाई जाती है। बाजरा भी ऐसा नहीं कि लोकल उठाया और सभी बाजरा खिला दिया, हाँ ऐसा नहीं है। वरना तो बाजरा भी सबसे नंबर 1 का, नंबर 1 बताएं, नहीं समझा, वो भी धो करके ला के धो करके सुखा के फिर बाजरा खिलाया जाता है। तो मोहब्बत भी, मेहनत भी,
और सजाया संवारा भी जाता है, और वही मोहब्बत कबूतरों में भी हमारे रहती है, जो बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं और इज़्ज़त को कायम रखते हैं, जो पूरा चांदनी चौक खड़ा होकर के देखता है और दूर दूर से लोग आन के देखते हैं, और काफ़ी जगहों से छतों से निगाह रहती हैं, आसमान पे हमारी खुद रहती हैं कि कब भैया के कबूतर आसमान पे आएंगे और कब हम देखेंगे। तो ये समझ लें, एक बेहतरीन शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई। तो आप हमारे को भी दुआ में याद रखें, हमारे भैया को भी कि अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, और भैया को भी, और हम इसी तरह भैया से मुलाकात करते रहें। बस हमारे कबूतरों को भी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए, और दुआ में याद रखना भाई सब। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस टाइम का प्रदर्शन हमारा चल रहा है। अनिल भैया बेहतरीन कबूतरबाजी का नज़ारा देते हुए अपने बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा हमारे चांदनी चौक की छत का, ज़बरदस्त यहाँ का व्यू। तो ये समझ लें कितनी मोहब्बत है इन कबूतरों से और कबूतरों को अपने उस्तादों से, कि किस तरह से ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं और ख़ूबसूरती के साथ फ्लाइंग कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में चलाया जा रही है उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये फट नहीं रहे कबूतर, बिल्कुल सब एक साथ चल रहे हैं। तो कम से कम 300-400 कबूतरों को यहाँ पर झुंड आपके सामने मौजूद है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ लैंड कर चुके हैं हमारे कबूतर। तो गाइस, जैसा कि आज आपको हमने दिखाया कबूतरबाजी का एक ज़बरदस्त नज़ारा और गुरुद्वारा शीशगंज से। तो व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।